हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 75 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 74 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें फ्रेंड्स सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखेंगे एक्सरसाइज 75 में कुछ प्रश्न यहाँ है, बाकी फ्रेंड्स यहाँ पर से अगले पेज पर दिए गए इन सभी प्रश्नों को हम अपने फ्रेंड्स कॉपी पर तो लिख लेंगे, लेकिन पहले देखिएगा यहाँ पर इसमें जो आज हम प्रयोग करेंगे फ्यूचर टेंस। इसमें सब्जेक्ट शैल और विल जो भी लगे उसके साथ, और उसके साथ हैव प्लस इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। ये सभी फ्रेंड्स किस प्रकार से प्रयोग करना है, अगर आपको समझने में परेशानी होती है तो कोई बात नहीं है, आज इस वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा फ्रेंड्स, आपका सारा सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 75 का इन सभी प्रश्नों को लिख लिए हैं, तो इन सभी को हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स, बोला गया है राम को पटना जाना होगा। ठीक है, इसमें देखिए ना भी है, होगा होगी भी है, तो इसमें तो सेल, ये फ्रेंड्स देखिए सेल बोल रहे हैं, बल्कि है या है लगता था, आगे की है तो फ्यूचर में है तो सेल है, सेल बिल भी लगेगा, तो इसीलिए फ्रेंड्स एक साथ मिला करके सेल है बिल है लगाया जाता है। तो राम है तो लिखिएगा पहले राम। अब यहाँ पर एक बात क्या ध्यान रखेंगे कि हैव का भी चेंज नहीं होगा, चाहे यहाँ पर सेल आ जाए चाहे बिल आ जाए। जिससे राम के साथ यहाँ पर सेल का प्रयोग होगा कि बिल का, तो बिल्कुल बिल का होगा तो बिल। इसके बाद फ्रेंड्स हमेशा हैव भी लगाइएगा, यहाँ पर सेल भी रहेगा फिर भी हैव लगेगा, सिर्फ सेल या बिल चेंज होगा। ठीक है, तो राम बिल हैव और टू पटना जाना है तो गो टू पटना। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। चलिए फ्रेंड्स अगला है तुम्हें यह काम करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यू के साथ भी बिल लगेगा, तो लिखेंगे बिल हैव टू, यह काम करना होगा, यू विल हैव टू डू यह काम, तो दिस वर्क। फिर मुझे कठिन परिश्रम करना होगा, ताई के साथ क्या सेल लगता है, तो देखिए वही बात बता रहे थे, सेल लगा है ना, लेकिन फिर भी हैव का प्रयोग करेंगे। ताई सेल हैव टू, कठिन परिश्रम करना का मीनिंग फ्रेंड्स होता है वर्क हार्ड, तो वर्क हार्ड। फिर तुम्हें परीक्षा देनी होगी, तो लिखेंगे यू विल हैव टू, परीक्षा देना का मीनिंग अपियर एट द एग्जामिनेशन, अपियर एट द एग्जामिनेशन, EXAMINATION। क्लियर है। अगला है उसे सच बोलना होगा, तो ही विल हैव टू स्पीक द ट्रूथ। अगला है हमारा मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी, तो यानी कि आई शैल हैव टू, तुम्हारी मदद करनी होगी तो आई शैल हैव टू हेल्प यू। फिर मुझे आज्ञा माननी होगी, तो आई शैल हैव टू, आज्ञा मानना का फ्रेंड्स मीनिंग होता है ओबे। क्लियर है। मुझे जवाब देना होगा, तो आई शैल हैव टू, जवाब देना का मीनिंग क्या है, रिप्लाई, REPLY। फिर मुझे उस पर निर्भर होना होगा, तो आई शैल हैव टू, निर्भर होने का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, डिपेंड, तो आई शैल हैव टू डिपेंड, DEPEND, मुझे निर्भर होना होगा। ये फ्रेंड्स देखेंगे उसे मुझ पर है, यहाँ पर उसे था तो यहाँ पर तो ही का प्रयोग करना पड़ेगा, हमने यहाँ पर फ्रेंड्स उसे ध्यान ही नहीं दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, और जब ही लिखेंगे तब बिल हो जाएगा। क्लियर है। तो ही विल हैव टू डिपेंड मुझ पर, तो ऑन मी। चलिए कोई बात नहीं है, हमने फ्रेंड्स इसे यहाँ पर बिल्कुल समय रहते सही कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स आ चुके हैं हम नेक्स्ट पेज पर। बोला गया है उसे पैदल जाना पड़ेगा, तो लिखेंगे आई शैल हैव टू गो ऑन फुट। अगला है आपको मेरे पास आना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू कम मी, मेरे पास आना होगा तो कम टू मी। फिर उसे घर बेचना पड़ेगा, तो ही विल हैव टू, घर बेचना का मीनिंग फ्रेंड्स सेल दी हाउस, सेल दी हाउस। अगला है तुम्हें कपड़े साफ करने पड़ेंगे, तो लिखेंगे यू विल हैव टू, कपड़ा साफ करना फ्रेंड्स या फिर कपड़ा धोना बात तो बराबर है, तो हैव टू वॉश दी क्लॉथ्स, वॉश दी क्लॉथ्स, CLOTHES। अगला है तुम्हें दवा लेनी होगी, तो यू विल हैव टू, दवा लेने का मीनिंग होता है फ्रेंड टेक मेडिसिन, टेक मेडिसिन, MEDICIN। अगला है एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा, एक दिन तो वन डे विल हैव टू, ये फ्रेंड्स पछताना का मीनिंग होता है रिपेंट, REPENT। यहाँ पर वैसे फ्रेंड्स आपके बुक में हम चेक कर लेते हैं, यहाँ पर क्या दिया गया है,
अगर फ्रेंड्स यहाँ पर दिया हुआ रहेगा तो वही लिख देंगे। यहाँ पर भी फ्रेंड्स दो मीनिंग दिए गए हैं, एक तो रिपेंट जो कि हमने अभी जस्ट बताया REPENT, और दूसरा फ्रेंड्स रिग्रेट। तो चलिए रिग्रेट ही अच्छा लग रहा है, वही लिख लेंगे REGRET। क्लियर है। अगला है मेरे दोस्त को मुंबई जाना पड़ेगा, तो माई फ्रेंड विल हैव टू गो टू मुंबई MUMBAI। क्लियर है। अगला है तुम्हें एक डॉक्टर बनना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू ए डॉक्टर। क्लियर है। अगला है आपको प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू टेक। प्रमाण पत्र का मीनिंग फ्रेंड्स सर्टिफिकेट, CERTIFICAT। अगला है सभी को ईमानदार होना पड़ेगा, सभी को ईमानदार होना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑल विल बी। ये फ्रेंड्स देखेंगे ऑल से अगर बनाएंगे ऑल विल हैव टू तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सभी को यानी जितना है सब का बात किया गया, तो ये एवरीवन ले लीजिए, EVERYON, ये एवरीवन विल हैव टू ऑनेस्ट। क्लियर है। अगला है आपको जुर्माना देना पड़ेगा, तो यू विल हैव टू। जुर्माना देने का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाता है पे दी फाइन। हमने आपको पिछले चैप्टर में बनाया ये फ्रेंड्स बताया था, क्योंकि ये वाला मीनिंग 2 बार आ चुका है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी याद है तो याद जरूर से कर लीजिएगा। अगला है यहाँ पर हमें अपना जीवन स्तर ऊंचा उठाना होगा, तो लिखेंगे बी के साथ फ्रेंड्स सेल का प्रयोग होता है, तो बी सेल हैव टू। यहाँ पर है ऊंचा उठाना, तो ऊंचा का फ्रेंड्स मीनिंग हो जाएगा हाई। जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था, जीवन स्तर का मीनिंग हो जाएगा दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। क्लियर है। वी शैल हैव टू हाई द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगला है तुम्हें परीक्षा पास करनी होगी, तो लिखेंगे यू विल हैव टू। परीक्षा देना रहता फ्रेंड्स, परीक्षा देनी होगी तो लिखते हैं अपीयर एट द एग्जामिनेशन। परीक्षा पास करनी होगी तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पास द एग्जामिनेशन, EXAMINATION। क्लियर है। यू विल हैव टू पास द एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा पास करना होगा। वही फ्रेंड्स अगर परीक्षा देना रहता तो बिल्कुल हम यहाँ पर अपीयर एट द एग्जामिनेशन ही लिखते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज 75 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल करा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लेकर के आते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। यहाँ पर एक्सरसाइज 75 में 2-3 प्रश्न यहाँ पर दिए गए थे। बाकी फ्रेंड्स इसके अलावा जितने भी प्रश्न थे सभी यहाँ पर फ्रेंड्स इस तरफ दिए गए थे। तो देखिएगा, तो फ्रेंड्स हमने आज यहाँ पर एक्सरसाइज 75 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हल करा दिए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझे भी होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर अभी भी लगता है कि कहीं पर कोई प्रश्न नहीं समझे, कहीं पर कोई भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स कुछ कहना हो या फिर आज का सेशन कैसा लगा हो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।